हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज मैं बात करूंगी वट सावित्री की पूजा में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की पूजा में आवश्यकता होती है। वैसे तो हर घर हर प्रांत में अपनी अपनी पूजा की कुछ नियम होते हैं, थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज होते नहीं हैं। मैं जिन चीज़ों से पूजा करती हूँ और पूजा में जो बेसिक चीज़ें होती है वही बता रही हूँ। आप कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपके घर में रीति रिवाज चल रहा हो उसी अनुसार कीजिए। पूजा में किन किन सामग्री की ज़रूरत है वो जान लेते हैं। रोली चंदन लेंगे, अक्षत लेंगे, पान सुपारी लेंगे, कच्चा सूत या कलेवा लेंगे। अगर कच्चा सूत सफ़ेद रंग का हो तो उसे हल्दी से कलर कर लें। दीपक लेंगे। दीपक आप घी के भी ले सकते हैं, तिल के तेल के भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकदम घी का ही हो। आरती के लिए घी की बाती और कपूर लेंगे। सिंदूर लेंगे जिसे हम पूजा करेंगे, ये मेरे पूजा की सिंदूर है। धूप बत्ती लेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास हो। जल गंगा जल मिला हुआ लेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो कच्चा दूध भी रख सकते हैं। अगरबत्ती स्टैंड मैंने रखा है ताकि अगरबत्ती खोसने में बने। ये मैंने चढ़ाने के लिए अलग से पीला सिंदूर लिया है। इसे चढ़ाने के बाद मैं अपने सिंघोड़े में, जो शादी वाली सिंघोड़े है, उसमें डालूँगी और उससे फिर सिंदूर करूँगी। चावल का आटा और हल्दी लेंगे, जिसमें थोड़ा पानी डालकर ऐपन बना लेंगे। हमारे यहाँ तो इसे ऐपन कहा जाता है, बहुत से लोग इसे पिठार भी कहते हैं। 5-7 वट वृक्ष के पत्ते लेंगे। एक छोटा पत्ता ले रही हूँ जिसे मैं बाल में लगाऊंगी। बाकी पत्तों पे मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वट वृक्ष के पत्ते पे ही प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। काले चने के बिना ये पूजा पूरी नहीं होती है, इसलिए काले चने को रात में ही भिगो कर रख ले, सुबह में इसे प्रसाद में ज़रूर चढ़ाएं और इससे व्रत का पालन भी किया जाता है। वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक लेंगे। कोई भी पूजा करे तो उसकी कथा जरूर सुने अथवा पढ़े। हर एक पूजा में कथा का अपना महत्व होता है। फूल लेंगे, गुड़हल के फूल, गेंदा, गुलाब मैंने लिया है, आप चंपा, चमेली, कनेर कोई भी फूल ले सकते हैं। बांस का पंखा लेंगे। बहुत से जगहों पर 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं। एक दान किया जाता है और एक पूजा के बाद पति को हवा दिया जाता है। हमारे यहाँ एक ही चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ अगर 2 चढ़ाया जाता हो तो आप 2 चढ़ाइएगा। शादी वाले सिंघोड़े लेंगे, जिससे हमारी शादी हुई है वो शादी वाले सिंघोड़े लेंगे, जिससे हमें सिंदूर करना भी है और सिंदूर के सिंघोड़े को पेड़ के पास रखना भी है। आप साड़ी, कपड़ा, सूट जो भी चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, जिसमें मंगलसूत्र, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी है और साथ में पति के लिए एक रुमाल चढ़ा रही हूँ। आप चाहे तो शर्ट पैंट भी चढ़ा सकते हैं, जीन्स भी चढ़ा सकते हैं, आप जो भी चाहे वो चढ़ा सकते हैं। मैं यही चढ़ा रही हूँ। प्रसाद में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में जो ऋतु फल है वो ज़रूर चढ़ाएं। हमारे यहाँ 5 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, यानी फल 5 तरह के चढ़ाए जाते हैं। लीची अभी ऋतु फल है। खीरा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। केला, अंगूर, जितने भी तरह के फल है आप चढ़ा सकते हैं। मैं हर बार अंगूर नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन इस बार अंगूर भी रख रही हूँ, क्योंकि ये ले आए तो मैं रख दी हूँ। आम चढ़ाएंगे। आम तो ज़रूर ही चढ़ाएं। अभी जो भी ज्येष्ठ वैशाख की पूजा होती है उसमें आम ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ खजूर बनाकर चढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं हर साल खजूर बनाकर नहीं चढ़ा पाती हूँ, लेकिन जब कभी किसी बार मूड होता है तो बना लेती हूँ। पहली बार मेरी सास जब मुझे ये व्रत उठवाई थी तो उस बार खजूर बनवा कर चढ़ाई थी, इसलिए मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बनाकर चढ़ाती हूँ। अपनी शादी का चुनरी लें। शादी का चुन्नी ओढ़ कर ही पूजा करें, क्योंकि कोई भी सुहागन महिला कोई भी सुहाग के लिए व्रत करे तो उससे चुनरी ज़रूर ओढ़नी चाहिए, वो भी अपनी शादी वाली चुनरी। बहुत से लोग कलश बैठाते हैं, लेकिन हम लोग कलश नहीं बैठाते हैं। कलश अगर बैठाते हैं आप लोग तो कलश का भी सामान रख लें। अगर आपके पास शादी का सिंघोड़ा नहीं, आप बाहर रह रही हैं, तो आप पैकेट वाला भी सिंदूर चढ़ा सकती हैं, लेकिन पूजा ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि सिंघोड़ा नहीं है तो पूजा नहीं करेंगे, चुंदरी नहीं है तो पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, पूजा ज़रूर करें।